दोस्तों आखिरकार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों अपने चुनाव हार गए। आप लोगों को याद होगा तो मैंने कल क्या 2 दिन पहले भी वीडियो बनाया था और कई दिनों से लगातार बनाया हूँ। और मैंने अपने जो 2 दिन पहले जो वीडियो था उसका थंबनेल भी डाल रहा हूँ। मैंने ये थंबनेल में भी लिखा था कि अरविंद केजरीवाल और जो मनीष सिसोदिया हैं इस चुनाव को हार रहे हैं। और अब देखिए जो भी आकलन करते हैं, अब तो रिजल्ट आ गया। करीब-करीब 46 सीटों पे देखा जाए तो बीजेपी जो है आगे है, और अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी 24 के आसपास लटक के रह गई है। ये अभी तक आप लोग सब लोग देख रहे हैं, कोई नया चीज़ नहीं है कि ऐसा कि मैं बता रहा हूँ। ये आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पे देख सकते हैं, कोई भी चैनल लगा लीजिए तो वहाँ पे आपको अभी तो 48 और 22 का है। तो ये बता रहा है कि बीजेपी एक बहुत बड़े जीत के तरफ बढ़ रही है। मैंने इसी अपने वीडियो में मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि बीजेपी 50 से कम सीट नहीं जीतेगी, या मैंने ये भी बोला जो भी जीतेगा वो बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगा, 50 से ऊपर जा सकता है। तो वो 48 के आसपास का ये सीट दिखा रहा है, जो कि आप ये नहीं बोल सकते कि एकदम कॉन्टेस्ट है। सुबह से लोग लगे थे जिन्होंने मेरा वीडियो देखा, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि आपने तो बोला था कि कांटे की टक्कर नहीं होगी, देखिए मतलब 8-10 सीट से इधर उधर हो रहा है। लेकिन आप जो बोले थे वैसा नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे रिजल्ट सामने आते गए, और जैसा मैंने बोला था वैसे ही। अब आपके दिमाग में एक जहन में क्वेश्चन आएगा कि आखिर मैंने कैसे बताया। मैं अक्सर बोलता हूँ आप लोगों को कि मैं कोई सर्वे नहीं करता ग्राउंड पे जाकर, और ना कोई मतलब कोई मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। हमेशा बोलता हूँ कि आप जो भी जो पार्टिसिपेंट होता है, जैसे कि एग्ज़ाम देकर कोई बच्चा आ रहा है, तो उसके चेहरे के भाव से आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका पेपर कैसा हुआ है। कई बार गलत होता है लेकिन चांसेस ज़्यादा होते हैं सही होने के, कि अगर किसी का पेपर अच्छा हुआ तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन क्या होंगे, मन मुताबिक सो होगा तो कैसे होगा। वैसे ही जब हम नेताओं के विगत दिनों 1 महीना के आप पूरे हाव-भाव को आकलन करें, उनके पूरे जो क्या-क्या कर रहे हैं, कार्यकलाप हैं, रैली में किस तरह की बातें, उनका जो पहले की एक्टिविटी और आज की एक्टिविटी में क्या अंतर आया है, कैसे उनके जो चेंज हो रहे हैं उनके स्ट्रैटेजी में, ये बहुत कुछ बता देता है। लेकिन उसके लिए आपको बारीकी से उनके पहले चुनाव का और अब के चुनाव का और सारे उनके एक्टिविटी का आकलन करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको लग जाएगा काफ़ी कि चुनाव में कौन जीत रहा है। या इस देखिए ग्राउंड रिपोर्ट तो सारे जो भी नेता होते हैं उनको पता होता है कि ग्राउंड पे, और आम आदमी पार्टी तो माना जाता है कि उनका कैडर बहुत स्ट्रॉन्ग है दिल्ली में, तो उनको ऑब्वियसली उनको पता होगा। आज भी मैं मानता हूँ उनका कैडर स्ट्रॉन्ग होगा, उनको पता जीत अलग चीज़ है, लेकिन कैडर क्या ग्राउंड पे उनको रिपोर्टिंग पता होती है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल इस चुनाव को 2025 में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होके जिस तरह के वो आरोप लगा रहे थे, जिस तरह के वो स्टडी बार बार चेंज कर रहे थे, कभी वो अखिलेश यादव का सहारा ले रहे थे, कभी वो बार बार आके बोलते थे कि मेरे यहाँ वोटर का जो वोटर लिस्ट है चेंज हो रहा है, काटे जा रहे हैं वोट। ये सब दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। जो अरविंद केजरीवाल अपने नाम पे लोगों को चुनाव जिताते थे, आज अरविंद केजरीवाल को इसकी ज़रूरत पड़ गई कि वो अखिलेश यादव का सहारा लें, उनके साथ रोड शो करें। ये अपने आप में इतनी बड़ी बदलाव है दोस्तों कि आप अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बात है। बाकी जितने भी जो अब होगा कि ये पत्रकार करते क्या, मैं तो पुण्य परसुन वाजपेयी जैसे लोगों को कोई पत्रकार भी नहीं मानता, क्योंकि आज तक अगर मेरा देखेंगे तो 80% मैंने जो भी आकलन किया, महाराष्ट्र में भी मैंने बोला बीजेपी को है, बीजेपी जीती। मैंने हरियाणा के बारे में बोला, हाँ मेरा आकलन वहाँ पे गलत हो गया झारखंड में, तो मैं मानता हूँ उस चीज़ को। लेकिन अब देखिए 2+1 मतलब 2 मैंने बताया वो वैसा हुआ और 1 नहीं हुआ, तो ये दर्शाता है। ऐसे ही जब महाराष्ट्र का जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ था, मेरा पुराना वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने तब भी बोला था कि बीजेपी मतलब मुझे अगर देखा जाए तो राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश में थोड़ा सा मेरे को शक था, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मैं मान रहा था कि क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी, और वैसे ही हुआ। मैं हमेशा से इस बात पे तवज्जो देता हूँ, पूरे जो नेता होते किसी भी पार्टी का, और ख़ासकर जो लीडर होते हैं, जिसके कंधों पर दामोदार होता है वो इलेक्शन जिताने का, उसको लेकर हम चलते हैं और उनके
भूमिकाओं का आकलन करते हैं, तब पता चलता है कि वो व्यक्ति किस तरह से नर्वस है चुनाव को लेकर या बहुत ज़्यादा उत्साहित है, तो ये दोनों पता चलता है। कई बार गलत हो जाता है, मैं बोलता हूँ, लेकिन ज़्यादातर सही होते हैं और यही चुनाव में दर्शाता है। अब कई लोग बोलने आए कि बीजेपी अगर कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाता तो कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी इस तरह से नहीं हारती। लेकिन मैं एक बात बताऊँ तो वोट शेयर आएगा, बाद में आकलन करेंगे उसका, क्योंकि पूरा वोट शेयर आएगा तभी इसके बारे में हम कुछ बोल सकते हैं। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का जो चुनाव का जो परिणाम आया और उसमें अगर कोई बोले कि अरविंद केजरीवाल इसलिए हार गए क्योंकि संदीप दीक्षित ने उनका वोट काटा, तो ये मैं आपको अभी बोल देता हूँ, ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी जो साहिब सिंह वर्मा है, उनको मिला 24,783 वोट और अरविंद केजरीवाल को 21,56 वोट, 21,561 वोट। लेकिन संदीप दीक्षित ने सिर्फ 3,113 वोट पाए। तो अगर दोनों को जोड़ भी देते हैं आप इनमें, तो 4,000 और उतना, मतलब 100, तब भी 100 ऐसे 100 सवा 100 वोट दोनों कम पड़ जाएगा दोनों को जोड़ने के बाद भी। मतलब ये दर्शाता है कि आम आदमी और कांग्रेस मिल के भी चुनाव लड़ते तो प्रवेश वर्मा इस चुनाव को जीत सकते थे। आप दोनों को जीत कर जोड़ करके देख लीजिएगा, यही हालत हर जगह है। तो ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक ज़बरदस्त, देखिए जो जीतने वाले, जो जितने भी चैनल में बैठे हैं, जो उनके समर्थक हैं या पेड उनको हमेशा से मिलता रहा है, अरविंद केजरीवाल जो बहुत जानते हैं, आप एड्स देते हैं, तो वैसे लोग का क्या लालच है जिसकी वजह से सच्चाई उनको दिखती है और नहीं बताते हैं या उनको दिखाई नहीं देती। मेरे से ज़्यादा उनका टीम वर्क होता है, उसके बावजूद भी वो आकलन नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं या तो बायस्ड है या उनको कोई एक ऐसा बीमारी है जिसकी वजह से वो बोलना नहीं चाहते, या कोई लालच होगा, यही हो सकता है। बाकी अगर मेरे जैसे आदमी अगर आकलन कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। अब ऐसे लोग क्या करेंगे जो बहुत ही, जैसे आज आशुतोष का मैं इंटरव्यू देख रहा था आज तक पे, तो बहुत, अगर यही मोदी जी चुनाव हार गए थे, मतलब मोदी जी पहले ट्रेल कर रहे थे जब लोकसभा का चुनाव था, तो इन लोगों ने बोला मोदी जी का लहर खत्म हो गया, मोदी जी कुछ नहीं है, कोई भी हरा सकता है। लेकिन इस बार वो बोल रहे हैं कि देखिए क्या है, केजरीवाल के बारे में मतलब एक परसेप्शन बनाया गया, तो केजरीवाल का अपने जो वोट है, थोड़ा सा उनकी नैतिकता की वजह से उनका जो बोल सकते हैं लोगों को थोड़ा दुख हुआ है। ये पूरी तरह नहीं, लहर खत्म हो गया केजरीवाल का जो पूरा एक आइडियोलॉजी, इस तरह से नहीं बोलेंगे बढ़ा चढ़ाकर। जो मोदी जी के चुनाव हो रहा था उसमें बढ़ा चढ़ाकर अभी नहीं करेंगे। अभी इनकी मिल्कीपुर में देखिए बीजेपी भयंकर वोट से जीती, लेकिन उस अगर सपोज कीजिए वहाँ बीजेपी हार जाती, तब क्या होता? तब तो ये लोग आज ही योगी आदित्यनाथ को बोलते कि आप रिजाइन कर दो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब कहानी है कि आखिर आम आदमी पार्टी की कितनी बड़ी हार क्यों हुई, उसके कई वजह हैं, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन कुछ, जैसे आज मैं सुप्रिया सुनीत की जो भाषा था वो मुझे मतलब पहली बार सहमत हुआ कि उन्होंने बोला कि भैया मैं एनजीओ तो खोलने आया ही नहीं हूँ, कि लोग बोले कि नहीं आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को मिल के लड़ना चाहिए था। भाई हमें तो अपनी ज़मीन तैयार करना पड़ेगा। मैं पहली बार कई बार अपने वीडियो में मैं बोलते आया हूँ कि आप अगर पॉलिटिकल पार्टी खोल के बैठे हो तो कहीं ना कहीं आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि आप अपने कैडर को उत्साहित करो, अपने ज़मीन पे कार्यकर्ता को तैयार करो, तभी आप चुनाव में आगे सर्वाइव कर सकते। नहीं आप दूसरे के लिए अपना ज़मीन छोड़ते जाओगे कि मैं कल को जीतूंगा, कल जीवन में कभी नहीं आता। यही हुआ था जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी पहली बार जो चुनाव लड़े थे और 28 सीट लेकर आए थे, बीजेपी 34 सीट लेकर आई थी और कांग्रेस जो है 8 सीट लेकर आई। कांग्रेस ने बाहर से समर्थन किया, अरविंद केजरीवाल का सरकार बन गई अरविंद केजरीवाल की। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी खा गए और पूरा वोटर जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो शिफ्ट हो गया अरविंद केजरीवाल का। ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस के लिए घातक रहे। और मैं दूरदर्शिता मानता हूँ इस बात का कि संदीप दीक्षित हो या अजय माकन, ये लोग शुरू से इस बात को बोलते रहे और पंजाब के जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है वो भी शुरू से बोलते रहे कि जितना आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है उतना किसी बीजेपी ने भी नहीं पहुंचाया। लेकिन अब उनको ये ज्ञान आया और ये पहली बार सुप्रिया सुनीत के बाद से मैं सहमत हूँ कि भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एनजीओ नहीं खोल के बैठा है।
इसी तरह मैं बोलता हूँ कि कोई बोलता है कि अरे मोदी जी राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, मोदी जी एक पॉलिटिशियन है, तो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो करेंगे क्या वो? कोई सोशल वेलफेयर थोड़े नहीं करने आए हैं। तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हाँ, आपका काम होता है, नहीं होता अलग बात है। आपको कैसे भी चुनाव जीतना चाहिए सही तरीके से, वो भी स्ट्रेटेजी बनाओ, कुछ भी बनाओ, किसी पार्टी को भाई हम किसी दूसरे पार्टी को मजबूत करने के लिए तो पॉलिटिक्स में नहीं आया ना कि मैं शिवसेना उद्धव ठाकरे के पार्टी को मजबूत करूं। उनकी पार्टी टूटेगी तभी मेरी पार्टी मजबूत होगी। उनकी पार्टी अगर खत्म होगी तो उनका स्पेस मैं भरूंगा। ये जब तक भावना आपके अंदर नहीं आएगी तो कोई आदमी वही वोटर है, उतने ही वोटर हैं और उतने ही वोटरों को वोट देना है, तो उसी में डिवाइड हो जाएगा। जब तक आप दूसरे के वोटर को खींचोगे नहीं अपने तरफ या ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं करोगे जिससे कि दूसरे के वोटर आपकी तरफ आए, तो आप चुनाव जीतोगे कैसे? फिर तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो और कहीं पे सोशल वेलफेयर शुरू कर दो और सोचो कि कहीं जीत जाऊंगा। चुनाव तो चुनाव होता है, कैसे भी जीतना है। तो ये दर्शाता है कि अभी भी मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी जो 48-22, ये मैं अभी बता रहा हूँ जो 2:46 हो रहा है और इस समय का ये आंकड़ा है। तो मैंने जो बताया था मैं थंबनेल में भी डाल रहा हूँ और ये बार मैं डाल के भी रखूंगा वीडियो में कि देखिए मैंने बार बार बोला है कि ये जो चुनाव है आम आदमी कहीं ना कहीं हारने जा रही है और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपने सीट को हारेंगे। तो ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ लाइक कीजिए। धन्यवाद।